ओम शांति। परम प्रिय परम पिता परमात्मा के दिल तख्त नशीन बाप दादा के सभी नूरे रत्नों, प्रिय बहनों और भाइयों, आज विशेष एक छोटी सी बात आपके सामने रखनी है। हम सोचते हैं बाबा के कोई महावाक्य सुनने में बड़े साधारण होते हैं, लेकिन उन महावाक्यों के अंदर क्या राज भरा होता है, वो जब अच्छी तरह से हमारे अनुभव में आती हैं बातें, तब समझ में आता है। जैसे बाबा ने हम बच्चों को एक विशेष बात कही कि जब आपके अंदर, स्वयं के अंदर परिवर्तन आएगा, पहली बात तो उसका पुरुषार्थ करना पड़ेगा स्व परिवर्तन के लिए, और फिर उसके बाद है कि जब आपके अंदर परिवर्तन होगा तो आप रह नहीं पाएंगे दूसरों तक भी संदेश पहुंचाना, और उसके फलस्वरूप विश्व परिवर्तन होने का एक नया युग शुरू हो जाता है। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, अब कहने में तो बड़ा सहज है। स्व परिवर्तन, एक व्यक्ति सोचता है मैं अकेला, मेरे परिवर्तन से सारे विश्व का परिवर्तन कैसे हो सकता, लेकिन ये प्रैक्टिकल है। हमारे सामने साकार ब्रह्मा बाबा का मिसाल है। 1936 में जब शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को अपना दिव्य साक्षात्कार कराया, महाशिवरात्रि के दिन, वो भी बॉम्बे जैसे शहर में, और शिव बाबा के मंदिर में उनके गुरुजी, जो उस समय लाल जी महाराज थे, उनका प्रवचन सुनते सुनते, और उस समय बाबा को ये साक्षात्कार हुआ था कि कैसे विश्व का परिवर्तन होता है। और उस साक्षात्कार के फलस्वरूप ब्रह्मा बाबा ने पहले तो उसको अच्छी तरह से समझने के लिए अपने ऊपर पूरा ध्यान दिया, एकांतवास करके बनारस में जा कर के, अपने एक मित्र के बंगले में रह कर के, अकेले रह कर के, और विशेष साइलेंस में शिव बाबा के साथ मन लगाना शुरू किया। और वो एक समय ऐसा था, स्थापना की शुरुआत थी, नए युग की शुरुआत, सतयुगी संसार की स्थापना की शुरुआत। और उसके लिए सबसे पहले तो ब्रह्मा बाबा को, जो उस समय दादा लेखराज कहलाते थे, उनको पहले तो तैयार किया, और ऐसा तैयार किया कि वो स्वयं तपस्या करें, और तपस्या के साथ साथ जो शिव बाबा उनके द्वारा
वाणी उच्चारण करते हैं, उसके आधार से वो एक नई शुरुआत करें, अपना तन मन धन सब उसमें लगाएं। और यही बात थी कि बाबा ने बनारस से ही 1 महीना वहाँ रह करके जो तपस्या की और दिव्य साक्षात्कार बहुत किए, जिसके वो चित्र वगैरह भी बनाते रहे, उसके फलस्वरूप ही उन्होंने अपने बिजनेस पार्टनर को कलकत्ता में टेलीग्राम कर दिया कि अल्फ को अल्लाह मिला, बे को बादशाही। स्वयं अपने आप को अल्फ कहा कि शिव बाबा उनको मिल गए, अल्लाह मिल गया, और बे जो पार्टनर है उनको राजाई मिली, अर्थात जो बिजनेस था उनके हवाले कर दिया। और बाबा ने इतना ही उनको लिखा कि मेरा जो हिस्सा हो वो मुझे हैदराबाद सिंध में भेज देना। हैदराबाद सिंध में बाबा का अपना निजी निवास स्थान भी था और ओम निवास के नाम से वहाँ पर शुरुआत की। और उस ओम निवास में सत्संग के रूप में शुरुआत की। और सत्संग में जो बाबा शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा कुछ ज्ञान लिखवाते थे उनसे, तो वो बहनें पढ़ करके सुनाती और फिर ओम का उच्चारण करते। इसलिए उसका नाम पड़ गया था ओम मंडली। और जब बाबा के पास उनके बिजनेस पार्टनर ने सब कुछ ट्रांसफ़र कर दिया जितना उनका हिस्सा था, तो बाबा ने उस समय नई शुरुआत क्या की, बहुत वंडरफुल शुरुआत। शिव बाबा की श्रीमत के अनुसार विश्व परिवर्तन का कार्य जो है वो बहनों और माताओं के द्वारा होना है। इसलिए जो ट्रस्ट बनाया बाबा ने, उस ट्रस्ट में 3 माताएं और उनके साथ 5 कुमारियां जो 18 वर्ष से ऊपर जिनकी उम्र थी, 8 बहनों माताओं का ट्रस्ट बना दिया। और उस ट्रस्ट की जो प्रेसिडेंट कहो, हेड कहो, मातेश्वरी सरस्वती को बना दिया। तब तक जो ओम मंडली में भाई बहनें आते थे और जो फिर पूरा इस ओम मंडली में अपना समय देने लगे, ऐसे 380 भाई बहनें हैदराबाद सिंध से कराची में शिफ्ट हो गए और वहाँ पर विधिवत प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की स्थापना हो गई। लेकिन आप देखिए कि ब्रह्मा बाबा खुद उस ट्रस्ट में ना ट्रस्टी बने, ना प्रेसिडेंट बने, बिल्कुल नहीं।
स्वयं को न्यारे रखा और सारी जिम्मेदारी मातेश्वरी सरस्वती और उनके साथ में जो और 7 बहनें थीं उनके ऊपर रखी। और जो 380 भाई बहनें भिन्न भिन्न परिवारों के इकट्ठे हुए थे, उनमें बच्चे भी थे, उनमें बहनें भी थीं, उनमें भाई भी थे, लेकिन एक ऐसी शुरुआत जिसको समझ नहीं पाए लोग उस समय, और उस समय ना समझने के कारण लोगों ने अपोज भी किया, पिकेटिंग भी हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन बाबा का अपना अनुभव और बाबा की अपनी दूरदृष्टि और बाबा की अपनी सर्वोच्च भावना, जिसमें सबसे बड़ी बात थी कि जीवन पवित्र होना चाहिए। पवित्रता की विशेष बात जो बाबा ने एम्फेसिस उस पर बहुत रखा, तो कई लोग इसको समझ नहीं पाते थे, इसलिए अपोजिशन करते थे। बाद में भले फिर उन्होंने देखा कि ये तो अल्लाह लोग हैं, फरिश्ते हैं, लेकिन शुरू में तो नई चीज़ कोई शुरू होती है तो कई बार प्रश्न उठते हैं। तो बाबा ने इस नई शुरुआत में उन 380 भाई बहनों को पहले तैयार किया, सिर्फ समर्पित करने से नहीं, पर उनका परिवर्तन करना शुरू किया। और परिवर्तन की भी बड़ी अनोखी बातें हैं, क्योंकि आत्मबोध कराना और आत्मिक दृष्टि से व्यवहार में आना एक नई शुरुआत थी। और उसके लिए वो हर एक का जो अपना लौकिक में जो रिश्ता था, उससे ऊपर उनकी बुद्धि उठनी चाहिए, बेहद में जानी चाहिए। और उसमें खासकर ये धारणा सबके मन में कि हम सारा संसार जो है, सारी संसार के मनुष्य आत्माएं जो हैं, वो एक परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं, और उस नाते से आपस में रूहानी भाई हैं, रूहानी बहनें हैं। ये दृष्टि सबके मन में लाना, इसकी प्रैक्टिस बाबा ने शुरू कराई। इसके लिए विशेष तपस्या करवाई, इसके लिए विशेष योग की भट्ठी करवाई, इसके लिए विशेष ज्ञान की अच्छी तरह से क्लासेस के द्वारा स्पष्टीकरण दिया इसका। और उसमें खास एक बहुत बड़ी बात कि परमात्मा पिता ज्ञान का सागर भी है, प्रेम का सागर भी है, शांति का सागर भी है। और उसमें विशेष बात थी, उस समय दिव्य दृष्टि दाता था, दिव्य चक्षु विधाता था। तो उस समय कुछ भाई बहनों को शिव बाबा ने दिव्य दृष्टि का वरदान भी प्राप्त कराया था। और उस दिव्य दृष्टि के वरदान के फलस्वरूप जिस सत्युग की परिकल्पना की जा रही थी, उसके कई सारे सीनरी जो संदेशियाँ थीं, जो ध्यान में जा कर के और वो सीनरी देख कर के आती थीं, वो देख कर के आ कर के और उसका वो बाकायदा फिर वर्णन भी करना, और बल्कि
उसी तरह की ड्रेस पहना करके सबको और प्रैक्टिकल में दिखाना कि क्या देख कर के आई वो, आगे की दुनिया जो बननी है, बच्चे उसमें किस तरह के होंगे, उसमें युवा कैसे होंगे, उसमें बड़ी उम्र वाले कैसे होंगे, वो सारा तो एक बहुत सुंदर तरीके से एक नई एजुकेशन, आध्यात्मिक ज्ञान की शिक्षा जो और कहीं पर नहीं मिल पाती, वो ज्ञान की शिक्षा वहाँ पर 13 साल तक समुंदर के किनारे उन सब को मिली। और उसमें खास कर ये बात, देह सहित, जो श्रीमद् भगवत गीता के शब्द हैं, देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धि योग हटाकर स्वयं को आत्मा निश्चय कर मुझ पिता परमात्मा को याद करो, इसका अभ्यास विशेष कराया। इस अभ्यास के फलस्वरूप भले साथ में रहते थे, माताएं बहनें अपने सेक्शन में रहती थीं, भाई अपने सेक्शन में रहते थे, बच्चों का स्कूल बना दिया, बोर्डिंग हाउस बना दिया, उसमें रहते थे, लेकिन सबको एक प्रैक्टिकल में, जिसको कहा जाए कि पूरे समाज को परिवर्तन करने का एक नया एजुकेशन प्रोग्राम बन गया, जिसको कहा जाता है स्पिरिचुअल एजुकेशन, आध्यात्मिक शिक्षा। ऐसी शिक्षा देने से क्या हुआ कि एक एक के जीवन में नयापन आया, नया दृष्टिकोण आया, और नए दृष्टिकोण के फलस्वरूप जब उन्होंने वो शिक्षा को अपने जीवन में धारण किया तो ईश्वरीय ज्ञान की भी धारणा हुई। सहज राजयोग के अभ्यास के फलस्वरूप योग का भी बहुत अच्छी तरह से अनुभव करके परमात्मा पिता के साथ सर्व संबंध जोड़ करके स्वयं को इतना सशक्त बनाया जो माया जीत बन गए। और फिर इसके साथ में दैवी गुणों की धारणा। आप सोचिए, भिन्न भिन्न घर से आए हुए भाई भी, बहनें भी, बच्चे भी, और वो एक इतने बड़े परिवार में रहे हैं जिसमें 380 भाई बहनें इकट्ठे रह रहे हैं। वो तभी रह सकते थे जब वो इतनी विशाल और इतनी श्रेष्ठ ऊंची दृष्टि से एक दो को देखें, और फिर उसी रूहानियत के नाते से एक दो के साथ बर्ताव करें। तो ये जो सो परिवर्तन था अपने जीवन में, सो स्वयं का परिवर्तन, उसमें विशेष देखा गया कि जो पहले के संस्कार थे, स्वभाव थे, वो सब महसूस किया कि ये हमारे योग्य नहीं है, उनका त्याग किया। त्याग के बाद नए संस्कार, जो यूं कहें ब्रह्मा पिता के बच्चे, ब्रह्मा कुमारी और ब्रह्मा कुमार, उनके जो संस्कार होने चाहिए थे, वो धारणा उनकी शुरू हो गई। और ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी एक पिता की संतान होने के नाते पवित्र जीवन के संस्कार, पवित्र दृष्टि, पवित्र वृत्ति, पवित्र वाणी और पवित्र व्यवहार, पवित्रता के आधार से सारा
लेन देन होना। और उसके फलस्वरूप आप सोच सकते हो कि जब एक तरफ लाइफस्टाइल में चेंज होगी और उसके साथ में जो अभ्यास तपस्या का और उसके साथ ज्ञान की गहराइयों की आपस में लेन देन होना, उससे माहौल क्या बना होगा, क्या शुरुआत में आनंद आया होगा सबको। वो बातें तो जब हम बड़ी दादियों के अनुभव सुनते थे, जैसे हमारी मनोहर दादी, चंद्रमणि दादी, मनमोहिनी दीदी, प्रकाशमणि दादी, जानकी दादी, इन लोगों के अनुभव सुनने से, या बड़े भाई हमारे दादा विश्व रतन, दादा विश्व किशोर, दादा आनंद किशोर, दादा चंद्रहास, और भी कई जो यज्ञ के अंदर रहे हुए भाई बहन हैं, उनके अनुभव सुनने से आइडिया मिलता था कि इन आत्माओं ने कितना अपने आप को मोल्ड किया है। और मोल्ड करने के फलस्वरूप एक उनसे ऐसी वासना मिलती थी, ऐसा फीलिंग आती थी कि ये तो इस दुनिया के लोग नहीं है, ये कलयुगी दुनिया के लोग नहीं है, ये तो किसी और लोक से आए हुए फरिश्ते हैं। तो फरिश्तों की चाल, फरिश्तों की दृष्टि, फरिश्तों का बोलना, फरिश्तों का व्यवहार इतना सुंदर। बॉम्बे जैसे शहर में जब ये अनुभव होते थे हमें, तो हम खुद आश्चर्यवत हो जाते थे। मातेश्वरी जी को देखते थे, बड़ी दादियों को देखते थे, बाबा को देखते थे, तो ऐसा लगता था ये सचमुच इस दुनिया के लोग हैं। तो सो परिवर्तन जब हुआ तो उनको देख करके, जिन्होंने अपने जीवन में परिवर्तन किया, वो जब ईश्वरी सेवा पर मधुबन से बाहर निकले और उन्होंने अपने अपने लौकिक रिश्तेदारों के या किसी के निमंत्रण पर या किसी संस्था के निमंत्रण पर, किसी सम्मेलन के निमंत्रण पर जा कर के सेवाएं की सारे भारतवर्ष में, तो उससे देखा गया कि लोगों को सचमुच जो सतयुगी दुनिया के योग्य अपने आप को बनाना चाहते हैं, वो इन ब्रह्मा कुमारी बहनों को, ब्रह्मा कुमार भाइयों को सुनने के उत्सुक हो गए। उनके लिए रहन सहन का इंतज़ाम किया, उनके लिए सेवा केंद्र खोलने शुरू कर दिए, और उसकी रिज़ल्ट आज है। आप सोच लीजिए, मैं संक्षिप्त में कह रहा हूँ, उसकी रिज़ल्ट आज है 35,000 ब्रह्मा कुमारी बहनें समर्पित हैं, 10,000 ब्रह्मा कुमार भाई समर्पित हैं, और इसके अलावा कम से कम 10 लाख परिवार यज्ञ के स्नेही सहयोगी, जो इस ज्ञान और योग का संदेश सारे विश्व के कोने कोने में पहुंचाने के लिए निमित्त बन रहे हैं। भारत में आप देखिए, भारत में 8,000 सेवा केंद्र हैं, और उसके अलावा चाहे नेपाल में, चाहे दूसरे देशों में,
140 देशों में कितने भाई बहनें होंगे। 140 देशों में जो भी सेवा केंद्र हैं, वहाँ पर शिव बाबा का झंडा लहरा रहा है। और जहाँ भी वो झंडा लहरा रहा है, वहाँ जैसे मधुबन में, शांतिवन में जो से यहाँ की दिनचर्या चलती है, वही दिनचर्या वहाँ चलती है। और इससे क्या सिद्ध होता है? विश्व के कोने कोने में परिवर्तन की लहर चल रही है। शुरुआत एक ब्रह्मा बाबा से हुई, लेकिन आप देखिए एक से कैसे अनेक परिवर्तित होते हैं। संघ का रंग लगता जाता है धीरे 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 धीरे। और आज बड़ा हर्ष हो रहा है कि 100 परिवर्तन का सबसे बड़ा शक्तिशाली महामंत्र शिव बाबा ने हम बच्चों को दिया कि आप 100 परिवर्तन करेंगे तो उसके फलस्वरूप विश्व की आत्माओं की सेवा करने के निमित्त बन जाएंगे और विश्व का परिवर्तन हो जाएगा। और वर्तमान समय जो है, अभी जिस तरह का माहौल दुनिया का है, इस समय योग बल का यूज़ करना ज़रूरी है। जितना सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा के साथ योग युक्त होकर के, शिव बाबा के साथ योग युक्त होकर के, ब्रह्मा बाबा के समान विश्व कल्याणकारी बनने की भावना से अपने परकंपन चारों तरफ फैलाएंगे तो सारा विश्व जो है लाभान्वित होगा। ये परकंपन सारे विश्व को सतो प्रधान स्थिति में वापस लाएंगे, इसके पांचों तत्वों को पावन बनाएंगे, मनुष्य आत्माओं को फिर से उनकी अपनी निजी जो स्वधर्म की पहचान है वो होने पर मजबूर करेंगे और उनको स्वधर्म में टिका करके सतधर्म की ओर ले जाएंगे। और इस दुनिया में सतधर्म की स्थापना हो जाएगी, जिसको सतयुग नाम दिया जाता है, जिसमें देवी देवताएं, श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, जिनका बचपन श्री राधे श्री कृष्ण है, उनका राज स्थापन हो जाएगा। तो आप भी श्री राधे कृष्ण के साथ सतयुग में आकर के रास करें, अपने आप को परिवर्तित करें। जब 100 परिवर्तन करेंगे तो आपको चांस मिलेगा विश्व परिवर्तन में अपना तन मन धन सेवा में अर्पित करके आप सतयुगी संसार के मालिक बनने के हकदार बन जाएंगे। ओम शांति।